आईआरबी के 6 जवानों पर धन उगाही मामले में मुकदमा चलाने को लेकर मिली अनुमति। राज्य में सीजीएल परीक्षा धन उगाही मामले की जांच कर रही एसआईटी अब आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। उसे आईआरबी के 6 जवानों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। इन जवानों में गौरव कुमार, अभिलाष कुमार, कुंदन कुमार, रोबिन कुमार, अखिलेश कुमार और कृष्णा सिन्हा शामिल हैं। पूर्व में सभी जवानों के खिलाफ एसआईटी न्यायालय में चार्जशीट समर्पित की जा चुकी है। केस में इन 6 जवानों का नाम सामने आने के बाद सबको निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में उक्त जवानों सहित अभी तक अनुसंधान के बाद एसआईटी 13 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वर्तमान में केस के 2 संदिग्ध सीआईडी की नज़र में फरार चल रहे हैं, जबकि शेष अन्य की भूमिका पर जांच जारी है। इस बात का खुलासा हो चुका है कि आईआरबी के जवानों ने ही 28 परीक्षार्थियों को परीक्षा पास कराने का वादा किया था। जवानों द्वारा ही सभी परीक्षार्थियों को सेट किया गया था। इस शर्त के आधार पर आप सबको झारखंड से बाहर जाना होगा, जहां आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र रटाए जाएंगे। इसके बाद सभी 28 परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज में ले जाकर परीक्षा में प्रश्न पत्र रटाए गए थे। वहां से लौटने के बाद 28 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से कुल 10 लोगों ने सीजीएल की परीक्षा पास कर ली। छात्रों से परीक्षा पास कराने के नाम पर 20 लाख में सौदा तय हुआ था। राज्य में 5 आईपीएस समेत 40 पुलिसकर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। झारखंड सरकार बेहतर कार्य करने वाले 5 आईपीएस समेत 40 पुलिसकर्मियों को 15 अगस्त या किसी अन्य अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इन पुलिस अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इनमें आईजी प्रभात कुमार समेत 3 को विशिष्ट सेवा के लिए झारखंड राज्यपाल पदक से सम्मानित किया जाएगा, जबकि वीरता के लिए 6 को झारखंड मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 31 पुलिस पदाधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2024 के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा 15 जुलाई 2025 की तिथि से की है। उस दौरान राज्य में आचार संहिता लागू थी, इस कारण इनके नामों की घोषणा नहीं की जा सकी थी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची के मरवाड़ी कॉलेज में 5वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। रांची के मरवाड़ी कॉलेज में 5वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को भव्य रूप से आयोजित किया गया। कुल 2595 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। शिक्षा में उत्कृष्टता का परिचय देते हुए 129 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस बार भी बेटियों का दबदबा रहा, जिन्होंने 79 गोल्ड मेडल प्राप्त कर नया कीर्तिमान रचा। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प है। उन्होंने युवाओं से देश और समाज के विकास के में सक्रिय भागीदारी की अपील की। राज्यपाल ने राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की प्रतिबद्ध दोहराते हुए कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा और प्रदर्शन यह दिखाता है कि झारखंड का युवा आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विभिन्न दीक्षांत समारोह में बेटियों की सहभागिता और उपलब्धि नए भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से होगा शुरू। विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा, जो 5 अगस्त तक चलेगा। सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की सहमति के बाद मानसून सत्र से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 2 और 3 अगस्त को भी सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 5 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और आखिरी 2 दिन विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे। 7 अगस्त को सदस्य गैर सरकारी संकल्प लेकर आएंगे। रांची के सदर अस्पताल में शुरू की गई प्लास्टिक सर्जरी ओपीडी। रांची के सदर अस्पताल की फेरियास्त में 2 और उपलब्धियां जुड़ गई हैं। प्लास्टिक सर्जरी डे पर यहां पर आधिकारिक रूप से प्लास्टिक सर्जरी ओपीडी का शुभारंभ हो गया है। वहीं मंगलवार को इवनिंग ऑर्थो ओपीडी भी शुरू हो गया। मरीज अपनी सुविधा अनुसार हर दिन सामान्य ओपीडी के खत्म होने के बाद अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने संयुक्त रूप से चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदगी में प्लास्टिक सर्जरी ओपीडी का औपचारिक उद्घाटन किया।
प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर तन्मय और डॉक्टर विवेक ओपीडी में अपनी सेवा देंगे। वहीं अस्थि रोग विभाग की संध्याकालीन ओपीडी की भी शुरुआत की गई है। उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि मॉर्निंग ऑर्थो ओपीडी में पिछले महीने 5,146 मरीजों का उपचार किया गया। साथ ही 90 मरीजों को सर्जरी के बाद ऑर्थो वार्ड में भर्ती किया गया है। मरीजों का अत्यधिक दबाव को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने इवनिंग ओपीडी की सेवा शुरू की है। शिबू सोरेन का हालचाल जानने पहुंचे नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल व सुदेश महतो। झामुमो नेता व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तबीयत स्थिर बनी हुई है। श्री सोरेन पिछले 4 सप्ताह से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ गुरुजी का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। श्री नितिन गडकरी और श्री केजरीवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इधर आज सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो और डॉक्टर लंबोदर महतो भी दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर गुरुजी का हालचाल जाना। 20 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर लौटे शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कुल 20 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के मंगल कदम मंगलवार को धरती पर पड़े। उन्हें लेकर लौटा अंतरिक्ष यान ड्रैगन ग्रेस भारतीय समय अनुसार अपराह्न 3 बजे दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के नजदीक समुद्र में लैंड किया। शुभांशु और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटने के बाद ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान से मुस्कुराते हुए बाहर निकले तथा कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। शुभांशु की यह यात्रा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के नजदीक समुद्र में उतरने के बाद अंतरिक्ष यान को रिकवरी शिप सेनन तक ले जाया गया, जहां एक्सियम 4 की चालक दल के सदस्य एक छोटी सी स्लाइड पर बाहर आए और ग्राउंड स्टाफ कर्मियों ने उन्हें खड़े होने में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बारिंदा की स्थिति में रहने के बाद मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों कमांडर पेगी विट्सन, मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोज उजान्स्की विस्निवस्की था हंगरी के टिबोर काबुक को पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाने के लिए कदम उठाते हुए देखा गया। सीसीएल अधिकारी सहित 4 लोगों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई रांची की टीम ने सीसीएल अधिकारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ सीसीएल की गिद्दी एक कोलियरी में लिफ्टर और ट्रांसपोर्टर से अवैध वसूली को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में कोलियरी के माइनिंग मैनेजर अयोध्या करमाली, क्लर्क मुकेश कुमार, कर्मी प्रकाश महली और एक अन्य व्यक्ति विजय सिंह शामिल हैं। विजय सिंह पेशे से कोल लिफ्टर हैं। इस मामले में सीबीआई ने 6 मार्च को औचक निरीक्षक कर रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके आधार पर 5 जून 2025 को केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने पाया था कि अयोध्या करमाली ने मुकेश कुमार के माध्यम से 3,05,645 रुपये लिए गए थे। इस पैसे का भुगतान फोन पे के माध्यम से हुआ था। मुकेश कुमार गिद्दी एक कोलियरी में कोयला की लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग के कार्य से जुड़े लोगों से अवैध कोयला के कारोबार के लिए जाता था। मुकेश से लिए गए पैसे के संबंध में अयोध्या करमाली ने सीबीआई को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सीबीआई को जांच में मुकेश के मोबाइल से 2,03,000 रुपये संदिग्ध ट्रांजैक्शन के संबंध में साक्ष्य मिले थे।